हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँ। वो जो टॉपिक है, जब भी मान लीजिए आपके पास कोई एचपी का लैपटॉप होता है और मान लीजिए उसके अंदर जो रैम लगी है 2 GB की है, 4 GB की है, फिर 8 GB की है। तब दोस्तों वहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए आप उसमें कोई हैवी टास्क करना चाहते हैं, कि मान लीजिए उसमें वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, फिर मान लीजिए गेम खेलना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए आप वहाँ पे मल्टीटास्किंग करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो रैम की स्पेस होती है वो काफी ज्यादा यूजेज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप मल्टीटास्किंग या फिर मान लीजिए कोई हैवी सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं तो वो नहीं चल पाता। तो दोस्तों इस केस में आप वहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि आप अपने लैपटॉप में रैम अपग्रेड करना चाहते हैं, पर दोस्तों आपको ये नहीं पता चल पाता कि आपके वहाँ जो लैपटॉप है कौन सी रैम कंपेटेबल है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एचपी का लैपटॉप है, तो आप वहाँ पे कैसे पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे वो कौन सी टाइप वाली मेमोरी सपोर्ट करता है। वहाँ पे DDR2 सपोर्ट करता है, DDR3 या DDR4, या फिर मान लीजिए वहाँ पे कितनी मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज तक की रैम सपोर्ट करता है, या फिर मान लीजिए आपका लैपटॉप है वहाँ पे कितने मैक्सिमम जीबी की रैम सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये सब चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों एचपी के लैपटॉप में रैम कंपैटिबिलिटी पता लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि जितने भी हमारे पुराने लैपटॉप होते हैं या थोड़े नवे लैपटॉप होते हैं या बिल्कुल लेटेस्ट जो मॉडल होते हैं उनमें जो रैम कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। तो दोस्तों इनमें जो आपको 3 तरह की रैम कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी। एक में दोस्तों क्या होता है कि वहां पे जितने भी हमारे पुराने होते थे या न्यू लैपटॉप भी है उनमें क्या होता है कि आपको वहां पे सोडियम देखने को मिलती है। मतलब कई में क्या होता है कि वहां पे 2 सोडियम स्लॉट देखने को मिलती है, जिसमें आपकी जो लैपटॉप वाली रैम लगती है। मतलब मान लीजिए एक में आपके वहां पे सोडियम जो स्लॉट है वो जो जिसमें रैम लगी है और एक मान लीजिए खाली है, तो आप खाली की जगह पे एक जो न्यू जो रैम लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारी पहली कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद दोस्तों हमारी जो आती है दूसरी कॉन्फ़िगरेशन। दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में दोस्तों क्या होता है कि वहां पे कई बार क्या होता है कि हमारे जो लैपटॉप में सिर्फ एक ही सोडियम रैम होती है और एक दोस्तों वहां पे क्या किया होता है कि ऑन बोर्ड जो चिप के रूप में, मतलब वहां पे क्या होता है कि वहां पे बीजे सिस्टम वाली चिप लगी होती है, मतलब मेमोरी लगी होती है। मतलब वो क्या होता है कि हमारे मदरबोर्ड के ऊपर ये मेडेड होती है, मतलब उसे हम निकाल नहीं सकते, उसे हम ऑन बोर्ड मेमोरी बोलते हैं। मतलब वहां पे क्या होता है कि कई लैपटॉप में क्या होता है कि वहां पे मान लीजिए ऑन बोर्ड मेमोरी 8 जो दी हुई है और वहां पे मान लीजिए एक जो सोडियम स्लॉट आपको दिया है कि वहां पे आप जो रैम अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होगी हमारी दूसरी कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद दोस्तों हमारी जो तीसरी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए कोई एचपी का लैपटॉप और उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि वहां पे लिखा हुआ, मतलब उसकी स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ है कि इसमें यहाँ पे जो 16 GB या 8 GB की जो ऑन बोर्ड मेमोरी है, तो वहां पे मान लीजिए उसमें सोडियम स्लॉट नहीं है, तो वहां पे दोस्तों आप रैम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, ना उसे वहां पे से निकाल सकते हैं ना वहां पे अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ ऑन बोर्ड जो उसमें जो आपके जो मेमोरी लगी है, मतलब वहां पे क्या होता है कि ऑन बोर्ड जो आपके लिखा हुआ उसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मदरबोर्ड है उसी के ऊपर जो रैम एम्बेडेड होती है, मतलब बीजे वाली चिप लगी होती है और उसे हम निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पे हम ना उसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिए कि जिस लैपटॉप में आपके सोडियम स्लॉट होगी सिर्फ वहां पे ही आप अपने जो रैम को निकाल सकते हैं और वहां पे उसकी जगह पे दूसरी रैम लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जानना जरूरी था। उसके बाद दोस्तों एचपी का कोई भी लैपटॉप हो उसमें रैम कंपैटिबिलिटी देखने के लिए सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि वहां पे जो आपका एचपी का कोई भी लैपटॉप है, चाहे मान लीजिए बहुत से बहुत पुराना या लेटेस्ट मॉडल है, उसमें जो सबसे पहले आपको देखना जरूरी है कि वहां पे जो एचपी का आपका जो लैपटॉप है उसका जो मॉडल नंबर क्या है, मतलब एग्जैक्ट मॉडल नंबर क्या है। सबसे पहले तो आपको पता होना जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता हुआ तो वहां पे आप नहीं देख सकते कि वहां पे आपके जो लैपटॉप में कौन सी रैम लगती है, या फिर मान लीजिए कि आप कौन सी रैम अपग्रेड कर सकते हैं वहां पे, या फिर मान लीजिए वहां पे कौन सी टाइप की रैम लगेगी, या फिर मान लीजिए मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज कितनी लगा सकते हैं, या फिर मैक्सिमम जीबी कितनी लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मॉडल नंबर पता होना जरूरी है। तो उसके लिए दोस्तों मॉडल नंबर आप कैसे पता लगा सकते हैं, उसके लिए आपके पास बहुत से तरीके होते हैं। मान लीजिए आपका लैपटॉप ऑन है तो वहां पे मान लीजिए एचपी का जो सिस्टम था उसे देखते हैं कि यहाँ पे जिसका एग्जैक्ट जो मॉडल नंबर क्या है, या फिर दोस्तों मान लीजिए कि वहां पे क्या कर सकते हैं, सिस्टम इन्फॉर्मेशन लिख के वहां पे देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा कि ये जो किस कंपनी का और वहां पे जिसका मॉडल नंबर क्या है। अगर दोस्तों मान लीजिए कि वहां पे लैपटॉप के मॉडल नंबर की जगह वहां पे लिखा हो OEM, जिसका मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, तो वहां पे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए उसके अलावा और भी बड़े तरीके होते हैं। तो वहां पे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि CPZ सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वहां पे भी OEM शो किया तो आपको सबसे जो मेन जो करना होता है, मान लीजिए आपका लैपटॉप वहां पे ऑन नहीं हो रहा, या फिर मान लीजिए कि आपके वहां पे OEM शो कर रहा, तो आपका जो लैपटॉप होता है उसके नीचे जो होता है वहां पे जरूर लिखा होता है कि इसका जो मॉडल नंबर क्या है, मतलब वहां पे पूरा डिटेल दिया होगा इसका मॉडल नंबर क्या है, और मान लीजिए सर्विस टैग नंबर भी दिया होता है, पर वहां पे आपको मॉडल नंबर देखना है। तो दोस्तों उसके बाद मान लीजिए आपको एग्जैक्ट मॉडल नंबर पता चल चुका, तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि एचपी सपोर्ट साइट पे जाना। मतलब आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे जाके वहां पे एचपी सपोर्ट लिख सकते हैं और फिर आप वहां पे देखिए जो एचपी की सपोर्ट आएगा, मतलब लिंक आएगा, उसको ओपन इग्नोर टैप कर सकते हैं या उसी में खोल सकते हैं। तो वहां पे दोस्तों जब मान लीजिए आप वहां पे जो मॉडल नंबर है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर लेता हूं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास जो कोई लैपटॉप है और उसका जो मॉडल नंबर है वो जो है HP 250 G8 नोटबुक
पीसी है। तो आप दोस्तों वहां पे देख सकते हैं कि जब मान लीजिए मैं सर्च मारूंगा तो वहां पे जो मेरा ये जो आ चुका मतलब सपोर्ट में, और वहां पे जब मान लीजिए मैं इसकी डिटेल में देखूं, मान लीजिए मैं इसकी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में देखूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसमें 8 GB की DDR4 मेमोरी है और 2666 मेगाहर्ट्ज की जो मेमोरी है, और इसमें साथ में यहाँ पे प्रोडक्ट में दिया है कि यहाँ पे 2 सोडियम स्लॉट है। मतलब यहाँ पे मतलब ये है कि इसमें मान लीजिए कि एक में 8 GB की लगी है तो वहां पे मैं दूसरी में भी लगा सकता हूँ। मतलब ये तो श्योर होगा कि यहाँ पे एक जो स्लॉट उसमें खाली है। अगर दोस्तों आपको पता लगाना हो कि मान लीजिए आपके 8 GB है कि नहीं है एग्जैक्ट लैपटॉप में, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपना टास्क मैनेजर में खोलेंगे तो वहां पे आपके मेमोरी सेक्शन होता है, रैम सेक्शन होता है, उसमें आप देखेंगे कि वहां पे आपके लिखा होगा कि इसमें 8 GB की रैम है जैसे मान लीजिए इस मॉडल में, और इसमें 2666 मेगाहर्ट्ज की है, और उसमें सोडियम स्लॉट के बारे में भी दिया होगा कि यहाँ पे कितनी है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको ये तो पता चल जाएगा, पर ये नहीं पता चल पाएगा कि आपका मदरबोर्ड है जो कितने मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज की रैम सपोर्ट करता है या कितने मैक्सिमम जीबी तक रैम सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको मेमोरी टाइप का तो पता चल चुका है कि वहाँ पे जो मेमोरी टाइप कौन सपोर्ट करता है। उसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है कि यहाँ पे तो हमें प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये हमें जो टास्क मैनेजर में भी दे सकते हैं विंडो 10 में। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि फिर वो नीचे आना है, नीचे आके वहाँ पे आप देखेंगे मैनुअल से लिखा हुआ, मैनुअल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद दोस्तों वहाँ पे क्या करना है कि मेंटेनेंस एंड सर्विस गाइड आपको वहाँ पे डाउनलोड करनी है। डाउनलोड कर जब आप वहाँ पे कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पे देखेंगे कि वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जब आप वहाँ पे साइड में होता है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे मेमोरी सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सोडियम स्लॉट है, और इसके अंदर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम जो है 16 GB तक रैम सपोर्ट करता है। यहाँ पे DDR4 2400 ड्यूल चैनल सपोर्ट करता है, और मान लीजिए यहाँ पे आप 3200 मेगाहर्ट्ज की भी रैम लगाना चाहे तो वहाँ पे वो 2666 मेगाहर्ट्ज काम करेगी, मतलब जिस हिसाब से वहाँ पे प्रोसेसर लगा होगा तो वहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लीजिए आप मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पहले 8 GB लगी है तो यहाँ पे मैं जो 8 GB लगा सकता हूँ 16 GB हो जाएगी, या फिर मान लीजिए आपके 8 GB लगे तो 4 GB कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे दिया, मतलब मैक्सिमम आपके 16 लग सकती है, आप किसी मर्जी तरीके से लगाइए, मतलब 4 लगा सकते हैं, 8 लगा सकते हैं, 12 GB कर सकते हैं और 16 GB मैक्सिमम कर सकते हैं। और मान लीजिए वहाँ पे आप नीचे आके देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटेल पेंटियम और जो सेलेरन प्रोसेसर के लिए वहाँ पे जो आप 2400 मतलब यानी कि मेगाहर्ट्ज की लगा सकते हैं, पर वहाँ पे दोस्तों आप जो मैक्सिमम 8 GB की ही लगा सकते हैं और 4 GB की लगा सकते हैं। तो वहाँ पे आप ये दे सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद आपको ये पता चल चुका है कि मेरे जो पहले 8 GB की रैम लगी है, DDR4 की मेमोरी लगी है और 2666 मेगाहर्ट्ज की रैम लगी है। तो मान लीजिए इसमें आप रैम अपग्रेड करना चाहते हैं तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि दूसरे स्लॉट में वहाँ पे 8 GB की रैम लगा सकते हैं, और वहाँ पे मान लीजिए 2666 मेगाहर्ट्ज की लगा सकते हैं, उससे ऊपर की भी लगा सकते हैं। और दोस्तों वो काम उसी मेगाहर्ट्ज पे करेगी जो पहले वाला लगी है या जो प्रोसेसर आपका सपोर्ट करता है। तो यहाँ से आपको ये पता चल चुका है, और फिर आप वहाँ पे जो रैम अपग्रेड कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद दोस्तों आप वहाँ पे कोई सी भी कंपनी की रैम बाय कर सकते हैं जो DDR4 हो और जिसके मान लीजिए कि वहाँ पे 8 GB की हो और जो 2666 मेगाहर्ट्ज की हो या उससे ऊपर की हो, और वो डाउनग्रेड होके जैसे दूसरी रैम की वजह से या प्रोसेसर की वजह से वो उसी मेगाहर्ट्ज पे काम करेगी जो पहले वाली लगी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों हम एक और लैपटॉप की एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास HP का कोई पवेलियन लैपटॉप है और उसका जो मॉडल नंबर है वो जो है 14DV1001 TU जिसका मॉडल नंबर है। उसके बाद दोस्तों मुझे इसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर पता, तो मैं क्या करूंगा HP सपोर्ट की साइट में जाऊंगा और वहां पे फिर दोबारा सर्च मारूंगा। वहां पे दोस्तों मान लीजिए मैं सर्च मार रहा हूं तो मुझे मॉडल का पूरा डिटेल नहीं मिला। तो वहां पे दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि जो टीवी है उसको जो बैक करना है, मतलब वहां पे बैक करना, फिर एक जो है उसको भी बैक करना है। फिर उसके बाद आपको वहां पे देखने को मिलेगा HP पवेलियन लैपटॉप 14 और उसके बाद DV1000 सीरीज करके देखने को मिलेगा। तो आप मान लीजिए वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे फिर उसमें यानी कि देखना है, क्योंकि वहां पे दोस्तों क्या होता है कि इस सीरीज में काफी ज्यादा लैपटॉप होंगे तो वहां पे उसमें सेम ही कॉन्फ़िगरेशन होती है आता है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इस ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर मतलब ये DV1000 सीरीज करके, उसके बाद दोस्तों जब मान लीजिए फिर दोबारा मैं प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में जाऊंगा तो वहां पे मान लीजिए मैं सिलेक्ट टॉपिक करूंगा, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में जाऊंगा तो वहां पे फिर दोबारा मैं सिलेक्ट एक टॉपिक करूंगा। फिर वहां पे आप देखेंगे प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में देखेंगे तो वहां पे आपको बहुत से मतलब जैसे मान लीजिए 14DV1000 सीरीज में जितने भी लैपटॉप आते हैं तो वहां पे देखेंगे। अगर मान लीजिए सेम ये मॉडल नंबर सर्च करना चाहूँ कि मान लीजिए मेरा जो 14DV1001 TU मॉडल नंबर है तो वहां पे आप देखेंगे इस लिस्ट में मेरे को मिल जाएगा। तो इसी करके वहां पे आपको देखना है, क्योंकि ये इसी सीरीज में मतलब मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन इनकी जो सेम सीरीज की होती है, मतलब उनका एक ही मैनुअल होता है। उसके बाद दोस्तों आपको वहां पे क्या करना है, फिर दोबारा मैनुअल सेक्शन में जाना, मतलब जो मैनुअल सेक्शन है उसके बाद फिर दोबारा आपको वहां पे जो मेंटेनेंस एंड सर्विस गाइड है वो जो वहां पे डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद सेम जैसे आपने पहले डाउनलोड की थी, और जब मान लीजिए फिर दोबारा उसके जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे फिर मेमोरी सेक्शन में देखेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जैसे आपको पता है कि इसके अंदर जो इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेस यूनिट है उसके अंदर आपको 2 सोडियम स्लॉट मिलते हैं, और यहाँ पे पहले ही जो हमारी 16 GB रैम आती है उससे ऊपर की आप रैम नहीं लगा सकते। मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप मान लीजिए 32 GB तक रैम कर सकते हैं। पहले आपके 8 GB लगी है एक सोडियम स्लॉट में और दूसरे में भी 8 GB की रैम लगी है, तो आप यहाँ पे जो रैम अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपकी जो पहले ही स्लॉट जो दोनों भरी हुई है। उसके बाद दोस्तों हम एक और HP के लैपटॉप की एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे जो मान लीजिए मेरे पास कोई लैपटॉप है जिसका जो मॉडल नंबर है HP Envy X360 लैपटॉप 13AY009NA जिसका मॉडल नंबर है, और आप इसमें देखेंगे यहाँ पे
AMD Ryzen प्रोसेसर है और यहाँ पे आप देखेंगे कि 16GB DDR4 इसमें 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम लगी है। और यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑन बोर्ड मेमोरी, इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे आपकी जो रैम लगी है मतलब वो चिप के रूप में मदरबोर्ड के ऊपर एम्बेडेड है, आप उसे निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पे आप रैम अपग्रेड नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए दोस्तों आपको फिर भी यहाँ पे छोटी चाहिए कि यहाँ पे आप रैम अपग्रेड कर सकते हैं, तो दोस्तों आप सिंपल क्या कीजिए, SP स्पोर्ट की साइट में जाइए, फिर दोबारा वही कीजिए कि यहाँ पे मॉडल नंबर अपना जो लिखिए। अगर दोस्तों वहां पे आपको नहीं मिला तो आप फिर दोबारा थोड़ा बैक कीजिए ताकि वहां पे आपको जो उस सीरीज के लैपटॉप मिल सके। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बढ़ता हूँ HP Envy 13AY मतलब 40 फिर X360 करके यहाँ पे देखिए, मतलब AY में पर 00 करके मतलब वहां पे उस सीरीज में, तो वहां पे दोस्तों फिर दोबारा मैं बढ़ूंगा और फिर दोबारा मान लीजिए कि मैं उसके प्रोडक्ट स्पेसिफिक में देखूंगा तो वहां पे भी इसमें आप मॉडल नंबर देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। फिर दोबारा दोस्तों उसके बाद हमें क्या करना है कि मैनुअल में जाना, फिर वहां पे करना मेंटेनेंस एंड सर्विस गाइड आपको फिर दोबारा डाउनलोड करना है। जब आप दोस्तों वहां पे डाउनलोड कर लेंगे फिर वहां पे आप देखेंगे मेमोरी सेक्शन में देखेंगे और वहां पे लिखा हुआ है पोर्ट 4 DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज और यहाँ पे लिखा हुआ नॉन अपग्रेडेबल, मतलब ऑन बोर्ड सिस्टम मेमोरी है या फिर 16GB आपको मिलती है किसी लैपटॉप में या फिर मान लीजिए 8GB मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल मतलब ये है कि मान लीजिए HP Envy X360 करके मतलब 13 फिर उसके बाद AY मतलब 40 सीरीज वाला जितने भी लैपटॉप है उसमें आपको 8GB और 16GB की जो ऑन बोर्ड मेमोरी मिलती है आप उसमें अपग्रेड नहीं कर सकते। मतलब इसमें लिस्ट में आप कोई भी लैपटॉप देख रहे हैं, जैसे आप इस लिस्ट में देख रहे हैं तो वहां पे आप रैम अपग्रेड नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो इस तरह पता लगा सकते हैं, मान लीजिए जब आपको ये पता चल चुका है कि वहां पे हमारे जो मेमोरी टाइप कौन सी सपोर्ट करता है DDR2 DDR3 या DDR4, मतलब सभी में ऐसे होता है, मतलब सभी में आपको ऐसे ही देखना है जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद मान लीजिए आपको मेगाहर्ट्ज पता चल चुकी है और वहां पे जो मैक्सिमम कितने GB रैम सपोर्ट करता है, उसके बाद आपको ये देखना होता है कि वहां पे मेरी जो सोडियम स्लॉट खाली है कि नहीं। अगर वहां पे खाली है तो उसके बाद फिर आपको वहां पे जो रैम लगानी होती है, तो वहां पे दोस्तों आप टास्क मैनेजर करके देख सकते हैं कि वहां पे आपकी सोडियम स्लॉट कौन सी खाली है, या फिर CPZ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके वहां पे भी आप मेमोरी सेक्शन में देख सकते हैं कि आपकी सोडियम स्लॉट कौन सी खाली है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपका वहां पे कोई लैपटॉप है जिसमें दोनों सोडियम रैम वहां पे फिल है, मतलब वहां पे 8GB और 4GB मतलब टोटल 12GB है। तो वहां पे दोस्तों मान लीजिए आपका जो लैपटॉप है मैक्सिमम 16GB रैम सपोर्ट करता है, तो आप क्या कर सकते हैं 4GB की जगह वहां पे मान लीजिए कि 8GB रैम लगा सकते हैं, टोटल 16, पर वहां पे मान लीजिए आपकी 4GB की जो रैम पहले से लगी है वो वेस्ट जाएगी। तो आपको ध्यान दे रहा है। और दोस्तों अगर आपको ये तरीका नहीं करना तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए क्रूशल की साइट होती है, फिर मान लीजिए कोई और साइट है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं कि वहां पे लिखा होता है कि मान लीजिए आप अपना मॉडल नंबर भर सकते हैं, या फिर मान लीजिए वहां पे क्या कर सकते हैं उसको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके वो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा यहाँ पे आपका जो मॉडल नंबर क्या है लैपटॉप का और वहां पे उसमें कितनी सोडियम स्लॉट है और कितनी आप रैम अपग्रेड कर सकते हैं। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि वहां पे वो रिकमेंडेड रैम आपको बता देगा, या फिर मान लीजिए आप कोई सी और कंपनी की बाय करना चाहते हैं तो वहां से देख के बाय कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि और थर्ड पार्टी की जो कोई सॉफ्टवेयर होती है या फिर मान लीजिए कोई साइट होती है वहां पे भी इस तरह ही चेक कर सकते हैं। वहां पे मान लीजिए आप HP का देखेंगे तो वहां पे आपको HP के सभी लैपटॉप देखने को मिल जाएंगे, तो वहां पे आप अपने लैपटॉप ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो आपको फिर मिलता है, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।